दोस्तों अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप के स्टूडेंट्स हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप के इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके यूजर हैं, तो आप कंप्यूटर और लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज़रूर जानते होंगे। और अगर आप नहीं भी जानते तो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों जो कंप्यूटर और लैपटॉप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडो के थ्रू होता है। आप विदाउट विंडो का इंस्टॉल किए आप कंप्यूटर पर कोई भी डाटा सेव नहीं कर सकते, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हासिल कर सकते, ना ही आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, ना कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, और ना ही आप कोई गेम खेल सकते हैं। दोस्तों जो लैपटॉप और कंप्यूटर का सिंपली मायनों में मैं कह दूं कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों वो होता है विंडो। अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप स्लो हो जाता है उसकी मेन वजह क्या होती है, यही वजूहात बताने के लिए आपको मैं ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। उसकी जो वजूहात होती है दोस्तों, आप मार्केट जाते हैं, वहां से आप क्या करते हैं या कोई शॉप से आप विंडो खरीदते हैं। क्या आपको पता है कि वो ओरिजिनल होती है या नहीं? दोस्तों वो ओरिजिनल बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जो ओरिजिनल विंडोज होती है उसकी प्राइस जो होती है वो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मे बी मुझसे से जो गरीब लोग हैं या कोई स्टूडेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि आप मार्केट जाते हैं, आप वहां से विंडो खरीदते हैं। वो विंडो दोस्तों ओरिजिनल जो विंडो शॉप वालों ने अपने पास रखी होती है, वो लोग क्या करते हैं कि उस विंडो को कॉपी करते हैं। कॉपी करके जो एक एम्प्टी, जो पंजाबी में कह दूं कि जो खाली एक सीडी होती है, वो खाली डिस्क में उसी विंडो को, ओरिजिनल विंडो को बर्न करके उसमें कॉपी कर देते हैं। वही कॉपीराइट जो विंडोज होती है वो आपको पकड़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों वो विंडो में जो एरर्स आते हैं, जो आपका कंप्यूटर फिर स्लो हो जाता है या कुछ सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं होते या कुछ सॉफ्टवेयर उसमें वर्किंग नहीं करते, उसकी वजह क्या है दोस्तों? उसकी वजह ये है कि उसमें काफ़ी सारी फाइल्स मिस्टेक हो जाती है, कुछ कॉपी करते हुए एरर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मसला आ जाता है, एरर आ जाता है, या कुछ सॉफ्टवेयर आपके मसला करते हैं, स्लो चलते हैं। इसका ये मसला नहीं होता कि ये रैम स्लो हो गया, हमारा प्रोसेसर खराब हो गया, ये कोई वजह नहीं होती। इसकी वजह यही होती है कि आपकी विंडो बिल्कुल कॉपीराइट होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फाइल्स जो मिस होती हैं दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि आप अपनी खुद की विंडो कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी ही विंडो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपनी विंडो डाउनलोड करके और खुद की एक पेन ड्राइव आपको चाहिए, आप अपने मेमोरी कार्ड में, एक पेन ड्राइव में भी चाहिए। मैक्सिमम उसके जो पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड का जो साइज है दोस्तों वो 4 GB आपको चाहिए। 4 MB की, 4 GB की आपके पास USB चाहिए या मेमोरी कार्ड चाहिए। आप अपनी विंडो खुद की बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं दोस्तों? आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट ताहिर जावेद। आप देख रहे हैं ताहिर टीवी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आपकी खिदमत में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो कंप्यूटर के ट्रिक्स के लिए आपके लिए लेकर हाजिर हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी तमाम वीडियोस पसंद आती होंगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय को भी जरूर शेयर कीजिए ताकि हम आपकी राय के मुताबिक वीडियोस को बना सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बड़े बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हम आप सब अपने सब सब्सक्राइबर को और अपने हम न्यू दोस्तों को जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, हम सबको वेलकम कहते हैं। और इस वीडियो को एंजॉय करें, एंटरटेन करें। और दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हो तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि आपकी वजह से अगर किसी का फ़ायदा हो जाता है तो आपका कुछ नहीं जाता। और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ये आपको बता दूँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को एंजॉय करें और आप अपनी खुद की विंडो कैसे बना सकते हैं ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जो हमारे पास जो USB है ये 16 GB की USB है। हमने इसको पहले ही रीसेट किया हुआ है और आपको भी बता दूं कि आपने इस USB को रीसेट कर लेना है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, आपने इसी सॉफ्टवेयर को, जो बूटेबल USB को बूटेबल करने का सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है रूफस 3.8। आपने इस सॉफ्टवेयर को जब डाउनलोड करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आपने सिंपली अब करना ये है, ये जो सॉफ्टवेयर है आपको मैंने ये सॉफ्टवेयर दिखा दिया। उसके बाद जो विंडो हमारे पास ये डाउनलोड हुई पड़ी है, विंडो 8 है।
मैं विंडो 8 32 ये ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बहुत ही प्यारी विंडो है, आपने डाउनलोड करनी हो तो ये भी हमारी वेबसाइट से आप कर सकते हैं। तो ये आपने करना ये है कि हाँ, आपने इस सॉफ्टवेयर को आप दोबारा ओपन करना है, रूफस 3.8 को। अब ये जो USB आपकी होगी इसको ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद जो कह रहा है कि आपकी जो विंडो है आप उसको सिलेक्ट करें। आपने सिलेक्ट के ऑप्शन पर जाना है, जहां पर आपकी विंडो पड़ी होगी आपने वहां से जाकर इस विंडो को इसमें सिलेक्ट कर देना है। हमारे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, हम जाकर इस विंडो को यहां से सिलेक्ट करते हैं। अब ये विंडो हमारी सिलेक्ट हो गई, हमने यहाँ पर ओपन की, इसने विंडो को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। अब आपने ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन, विंडो टू गो टू, आपने कुछ भी नहीं करना, जो पहले होगा वही रहने देना है। उसके बाद पार्टीशन शेयर्स होगा, इसको आपने गौर से देखना, ये GPT होगा, आपने इसको MBR कर देना है। नीचे जो ऑप्शन होगा हिडन, आपने इसको वैसे का वैसे ही रहने देना है। ये जो नाम होगा इसका वॉल्यूम लेबल, ये USB का नाम होता है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आपने क्लस्टर साइज जो होगा 4096 बाइट्स डिफॉल्ट होगा, आपने डिफॉल्ट रहने देना। उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना है। सिंपली ये आपकी USB का फॉर्मेट की परमिशन मांगेगा, आपने ओके कर देना है। ये विंडो ऑटोमेटिकली डिलीटिंग आपकी जो USB होगी उसको डिलीट करके ऑटोमेटिकली इसने ये अपना काम शुरू कर दिया, ये विंडो बनानी शुरू कर दी। अब हम आप बात करते हैं कि ये जो दोस्तों सॉफ्टवेयर है, ये रूफस 3.8 जो सॉफ्टवेयर है, आपने किसी अदर वेबसाइट से भी डाउनलोड करनी हो तो आप वहां से भी गूगल से भी जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, रूफस 3.8। ये बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, बहुत ही अच्छा विंडो को बूटेबल करने के लिए और बहुत ही ज्यादा फास्ट सॉफ्टवेयर है दोस्तों। 5 से 7 मिनट में आपकी विंडो को ये बिल्कुल बूटेबल USB को कर देता है और कोई भी फाइल्स आपकी मिस नहीं होती। ये बिल्कुल जबरदस्त विंडो बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है दोस्तों। और उसके बाद आपने इस विंडो को अगर आपने डाउनलोड करना हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वो मुश्किल लगे तो आपने करना ये है कि हमारी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जो ताहिर टीवी, अगर आपने गूगल पर वैसे भी हमारी वेबसाइट सर्च करनी हो तो ताहिर TV production.blogspot.com पे जाकर वहां से जाकर आपको वैसे भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई कंप्यूटर LED, कंप्यूटर LCD के बारे में, अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में भी कोई इल्म चाहिए होगा तो वो भी आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। वेबसाइट पे जाकर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो ये विंडो बन रही है दोस्तों। विंडो डाउनलोड भी आपने हमारी वेबसाइट से अगर करनी हो तो वहां से जाकर भी आप विंडो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो रूफस सॉफ्टवेयर है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पॉज कर करके आपके सामने लेके आ रहा हूँ। 9.92 पॉइंट हो गई है ये विंडो हमारी इंस्टॉल, तो ये थोड़ी सी रह गई है। अब ये विंडो इंस्टॉल हो जाएगी तो हम आपको दिखा देंगे कि ये नीचे टाइम चल रहा है दोस्तों। ये 8 मिनट में हमारी विंडो है जो 93% हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट ये सॉफ्टवेयर है, रूफस सॉफ्टवेयर। आपको दोबारा बता दूं, इसी सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने विंडो डाउनलोड करनी है, इसको आपने डेस्कटॉप पे रखना है। जो USB होगी आपने पहले ही इसको रीसेट कर देना है, क्योंकि अगर आपका कोई डाटा पड़ा होगा आप उसको कॉपी कर लें, अदर पार्टीशन में आप रख सकते हैं। आप अपनी USB को रीसेट कर दें। अगर आप अपनी USB को रीसेट नहीं करेंगे तो भी ये जो रूफस सॉफ्टवेयर है ये खुद ब खुद आपकी USB में जो डाटा होगा वो रीसेट कर देगा। 96.9% ये आपकी विंडो इंस्टॉल हो गई है। 97.1 ये 99 ये बिल्कुल हमारी IS जो विंडो है ये बिल्कुल इंस्टॉल हो गई है। ये फाइनलाइजिंग प्लीज वेट पे चली गई है। जो USB में जो विंडो है इसको बिल्कुल अब ये ओके करके रख दिए इसने। ये हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह आपकी विंडो ये तमाम फाइल्स को चेक कर रहा है NTFS में। आपकी ये विंडो बिल्कुल रेडी हो गई है दोस्तों। आपने इसको क्लोज कर देना है बिला झिझक। आपने माई कंप्यूटर पे जाना है। तो ये देखिए दोस्तों, अब आपको दिखा सकूं ये कुछ ऐसा आइकन आ जाएगा आपकी USB का। ये बिल्कुल आपकी जो विंडो है ये आपकी बन गई है। हम आपको ये सेटअप ओपन करके दिखा सकते हैं।
आपने उसको कुछ भी नहीं करना बिल्कुल दोस्तों। अब हम इसको कट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो हमारा चैनल है आपने रेड बटन पर क्लिक कर देना है। हमारे रेड बटन पर क्लिक करके आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में हमारे बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना। इस तरह हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।